वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वल्आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन किराम, आज की इस नशिस्त में आप हज़रात की खिदमत में एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल और एतिकाफ़ पर बैठने का क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, इस हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक का अल्हम्दुलिल्लाह आज 20वां रोज़ा है और सूरज के ग़ुरूब होने से पहले दुनिया भर की मुख्तलिफ़ मसाजिद में बेशुमार नमाजी हज़रात एतिकाफ़ के लिए बैठते हैं, लेकिन एतिकाफ़ के मसाइल से नावाक़फ़ियत की बिना पर या कह ले कि एतिकाफ़ के मसाइल का इस्तेहज़ार न होने की बिना पर बहुत सी बातों में गलतियां वाक़ हो जाती हैं। इसलिए आज की इस नशिस्त में एतिकाफ़ के हवाले से खुसूसी बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि वो मुझे क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मुख्तसर वक़्त में अपने माफ़िज़ ज़मीर का इज़हार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मोहतरम साथियों, एतिकाफ़ अल्लाह ताला की इबादत में से एक अहम इबादत है और जितनी भी इबादत हैं, इन इबादत के अंदर जो तरीक़ाकार है उसमें से बाज़ इबादतों का तरीक़ा ऐसा है कि जो आशिकाना मिजाज रखते हैं। एतिकाफ़ एक ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर एक आशिकाना मिजाज पाया जाता है। जिस तरह हज बैतुल्लाह है कि बैतुल्लाह का हज करते हुए कि बैतुल्लाह के हज के अंदर भी एक आशिकाना मिजाज पाया जाता है कि दो चादरें लेकर अपने सर पे खाक पड़ते हुए नंगे सर दीवाना वार अल्लाह के रास्ते में फिरने को हज कहते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों, एतिकाफ़ क्या है कि सारी दुनिया से मुँह मोड़ कर, सारी दुनिया से रुख फेर कर अल्लाह जल्ल जलालहू के लिए अपने आप को ख़ास कर देना, मस्जिद में ठहरा देना, इसको एतिकाफ़ कहते हैं। इसलिए हज़रत अता ख़ुरासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि एतिकाफ़ करने वाला ऐसा है जैसे वो अल्लाह के दरवाज़े और चौखट पर आके बैठ गया और वो ये कहते हैं कि या अल्लाह, जब तक तू मेरी बख्शिश नहीं कर देगा, जब तक तू मेरी मग़फ़िरत नहीं कर देता, मैं तेरे दरवाज़े से उठूँगा नहीं।
वो अल्लाह के दर पे मग़फ़िरत का साइल बनकर आ जाता है। इसलिए एतिकाफ़ अल्लाह के नाम पर, अल्लाह को राज़ी करने की खातिर अल्लाह के घर में अपने आप को रोकने का नाम एतिकाफ़ है। और फिर एतिकाफ़ की फ़जीलत देखिए कि एतिकाफ़ के अंदर बैठने वाले को शब कदर की फ़जीलत हासिल हो जाती। शब कदर देखे आम तौर पर बहुत मुश्किल है कि बंदा दुनिया के कामों से फारिग होकर शब कदर की रात जागे, फिर शब कदर का पता भी नहीं कौन सी, और तीसरे नंबर पर सारी रात बंदा जाग नहीं सकता। एतिकाफ़ पे आने वाला वो सारी रात सोया रहे, उसको तब भी शब कदर की एक एक लम्हे की फ़जीलत हासिल हो जाती। इसलिए एतिकाफ़ पे बैठने वाले को शब कदर की फ़जीलत हासिल हो जाती। और शब कदर की फ़जीलत हासिल हो जाना 10 दिन के एतिकाफ़ के बदले में ये कोई थोड़ा सा सौदा है। ये सौदा कोई महंगा है कि इंसान कहे मुझे शब कदर की फ़जीलत मिल गई। और तीसरे नंबर पर मेरे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एहतिमाम देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ फरमाया। यहाँ तक कि आपसे ऐसा भी हुआ कि सफ़र की वजह से हुजूर एतिकाफ़ नहीं कर सके, तो अगले साल आपने उस 10 दिन के सफ़र के साथ वो जो 10 दिन पिछले रह गए थे उसको मिलाकर 20 दिन का एतिकाफ़ किया। और ऐसा भी हुआ कि हुजूर रमज़ान में एतिकाफ़ नहीं कर सके तो आपने शव्वाल में एतिकाफ़ किया। और ऐसा भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमज़ान का एतिकाफ़ किया, यानी पूरे 1 महीने का एतिकाफ़ करना ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ऐसा भी हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। तो जिस सुन्नत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना एहतिमाम किया हो मेरे दोस्तों, उसको सारी ज़िंदगी, इसलिए उलमा फरमाते हैं हुजूर की ज़िंदगी के कुछ काम ऐसे कि जिनको हुजूर ने कभी किया कभी छोड़ दिया, लेकिन एतिकाफ़ हुजूर की ऐसी सुन्नत है कि जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी किया। जिस सुन्नत को हुजूर ने सारी ज़िंदगी किया हो, आज हम उस सुन्नत को छोड़ जाए और हमें ज़िंदगी में एक मौका भी ऐसा ना मिले कि हम एतिकाफ़ कर सके। और इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम, जिस साल हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले थे, उस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरआन का दौर जिब्राइल के साथ 2 दफ़ा किया। पहले 1 दफ़ा करते थे, उस साल जिब्राइल के साथ 2 दफ़ा एतिकाफ़ किया। और रही बात एतिकाफ़ की, तो उस साल हुजूर ने 20 दिन का एतिकाफ़ किया। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इससे पता चला कि जब इंसान की आखिरी उम्र आ जाए, उसका अल्लाह के करीब जाने का वक़्त आ जाए, उसका इस दुनिया से रुख़्सत होने का वक़्त आ जाए, तो उसको उस वक़्त अल्लाह को ज़्यादा याद करना चाहिए। उसकी नज़र, उसका रुजू, उसकी तौबा, उसका इस्तिग़फ़ार कसरत से हो जाना चाहिए कि अब तो ज़िंदगी चांस है, अल्लाह की तरफ से ये कुछ मोहलत मिल चुकी है, इसलिए इसको कीमती बना लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी ज़िंदगी में, आखिरी साल में 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। और फिर एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल के लिए तो ये बात भी काफ़ी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल एतिकाफ़ किया, लेकिन साथ साथ हुजूर ने फ़जीलतें बड़ी इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, हज़रत आयशा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इअ्तकफ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि तआला जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारि सलास ख़नादिक़। जो शख्स 1 दिन का एतिकाफ़ कर ले अल्लाह की रज़ा की खातिर, 1 दिन का एतिकाफ़ कर ले अल्लाह की रज़ा की खातिर, फरमाया अल्लाह जल्ल जलालहू उसके दरमियान और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदक का फ़ासला डाल देते हैं। और फरमाया, जानते हो हर खंदक का फ़ासला ज़मीन व आसमान के फ़ासले से ज़्यादा है। यानी जो शख्स
एक दिन का एतिकाफ़ करे, अल्लाह ताला उसको 3 खंदक ज़मीन व आसमान के फासले के बराबर, जितना ज़मीन से आसमान का खला है ये 3 हिस्से बना दिया जाए तो अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा इंसान को जहन्नुम से दूर कर देते हैं। समझाना ये है कि इसका जहन्नुम में जाना इतना ही मुश्किल है जितना इस फासले का सिमट जाना। जिस तरह ये फासला सिमटता नहीं, इस तरह ये बंदा भी जहन्नुम में नहीं जाएगा। और गौर कीजिए, आपने फरमाया एक दिन का एतिकाफ़, जो 10 दिन का एतिकाफ़ करे उसको कितनी फ़जीलत हासिल होगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा की खातिर एतिकाफ़ करे, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के हुसूल की खातिर एतिकाफ़ करे, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, अल्लाह जल्ल जलालहू उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एतिकाफ़ करते अल्लाह जल्ल जलालहू उसके गुनाहों को मिटा देते। वयजरी लगो मिनल हसनाति कामिल कुल्लिहा, सिर्फ गुनाह नहीं मिटाते बल्कि जितनी नेकियां करने वाले उनकी नेकियों के बकदर अल्लाह इसकी नेकियां लिखते रहते। जितनी बाहर लोग नेकियां कर रहे हैं, इसको अंदर नेकियों की तौफीक नहीं मिलती, उसके बकदर अल्लाह जल्ल जलालहू उसकी नेकियां लिख। ये बच्चों को खामोश करो। जो शख्स एतिकाफ़ करते अल्लाह जल्ल जलालहू उसके लिए नेकियां करने वालों के बकदर नेकियां लिख देते हैं। तो किस कदर फ़ज़ाइल की बात, और कितने बड़े बड़े फ़ज़ाइल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ के हवाले से मेरे दोस्तों बयान किए। इसलिए हम में से हर एक की कोशिश हो, वक़्त निकाले, टाइम निकाले, अपनी मसरूफ़ियात से फ़ारिग होकर अल्लाह की रज़ा की खातिर एतिकाफ़ में बैठे। और एतिकाफ़ के हवाले से चंद अहादीस में अर्ज़ करूँ कि जिनसे बड़ी बातें हमें मिलती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बड़े बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं। एक हदीस मुबारका है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करते रहे यहाँ तक कि इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल तक एतिकाफ़ करते रहे। इस हदीस मुबारका से हमें ये पता चला कि एतिकाफ़ करना ये हुज़ूर की दायमी सुन्नत है, और ये एतिकाफ़ पे बैठना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुस्तमिर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, यही हदीस नकल करके कि हुज़ूर आखिरी अशरे का रमज़ान में एतिकाफ़ करते यहाँ तक कि इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत नाफ़े फरमाते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन उमर ने मुझे ये हदीस सुनाई तो मुझे मस्जिद नबवी में, हुज़ूर की बड़ी ज़बरदस्त बात है, मस्जिद नबवी में मुझे हुज़ूर के एतिकाफ़ की वो जगह दिखाई जहाँ अल्लाह के नबी एतिकाफ़ किया करते थे। और हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको मुताले की रोशनी में बताऊँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतिकाफ़ की जगह देखने का अगर आप हज़रात को शौक़ हो तो मैं आपको निशानी बताता हूँ। रियाजुल जन्ना के अंदर मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना जो हुजरे के इस तरफ, वहाँ चंद सुतून हैं जो ज़ियारत के काबिल हैं, जिनमें से एक उस्तवाना हन्नाना, उस्तवाना अरबी में पिलर और सुतून को कहते हैं, और अरबों ने उस जगह की निशानदही के लिए पिलर बना के सुनहरी अल्फाज में उसके ऊपर लिख दिया है अगर किसी को नज़र आए। उस्तवाना हन्नाना खजूर के उस दरख्त को कहते हैं जिस पे हाथ रख के अल्लाह के नबी खुतबा दिया करते थे, जो हुजूर की याद में रोया था। उस जगह एक पिलर बना हुआ है, उस पे लिखा उस्तवान हन्नाना। एक पिलर है, उस पे लिखा उस्तवान आयशा। इसका आपने फरमाया अगर लोगों को रियाजुल जन्ना में एक जगह ऐसी है कि नमाज पढ़ने की फजीलत पता चल जाए तो लोग लड़ लड़ कर वहाँ नमाज पढ़े। हज़रत आयशा फरमाती हैं मुझे वो जगह पता है, आओ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर तुम्हें मैं वो जगह दिखाऊं। वो जगह उस्तवान आयशा है जिसके पीछे खड़े होकर लोग नमाज पढ़ते हैं। उस्तवान अबी लुबाबा,
उस्तवान तौबा भी कहते हैं इसको। हज़रत नाफ़े अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि वो जगह कौन सी थी, वो उस्तवान तौबा थी, उस्तवान अबू लुबाबा थी कि इसके पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर लगाया जाता या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चारपाई लगाई जाती। अब मेरे दोस्तों, उस्तवान तौबा, उस्तवान अबू लुबाबा सहाबी रसूल थे, उनसे कुछ गलती हो गई थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने अपने आप को उस पिलर के साथ बांध लिया था कि जब तक अल्लाह मेरी तौबा कबूल नहीं करता मैं इस पिलर के साथ बंधा रहूँगा। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई थी। इसलिए उस सुतून को उस्तवान अबी लुबाबा भी कहते हैं, उसको उस्तवान तौबा भी कहते हैं। फरमाया इसके पीछे कहाँ थी, इसके पीछे उस्तवान सरीर, उस्तवानतुस सरीर, ये मस्जिद नबवी के अंदर हुजूर का रोज़ा है। हुजूर के रोज़े की बिल्कुल जो मगरबी जाली जो रियाजुल जन्ना की तरफ है, इस मगरबी जाली के अंदर एक सतून है जिस पे लिखा हुआ है उस्तवानतुस सरीर। क्या मतलब, यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ के लिए बिस्तर लगाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें चंद बातें पता चली। नंबर एक ये पता चला कि एतिकाफ़ में अव्वल और अफजल तो यही है कि हर इंसान बिस्तर लगा के सोए, लेकिन अगर कोई बिस्तर नहीं लगा सकता, माजूर आदमी है, उसकी कमर में तकलीफ़ है, वो ज़मीन पे नहीं लेट सकता, तो वो मस्जिद में चारपाई भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं अगर मस्जिद में चारपाई आ जाए तो लोग चारपाई के ख़िलाफ़ फतवे देने शुरू कर देते हैं। लो जी, मस्जिद है या ये जो पार्क है ये मस्जिद है या कोई रेस्ट हाउस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी से हमें समझाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिमे इंसानियत थे। आपका एक एक फ़ेल ये उम्मत को ख़बर देने के लिए था कि तुम मजबूरी में ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चारपाई भी लगाई गई, लेकिन कोशिश करे कि इंसान चारपाई के बग़ैर गुजारा करे, क्योंकि एतिकाफ़ मुजाहदे और मुशक्क़त का नाम है। चंद दिन की इबादत है, इंसान बिस्तर लगा कर गुजारा करे। और इसी तरह तीसरी बात हमें इस हदीस से ये भी पता चलती है कि अगर कोई आदमी मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए कोई जगह ख़ास करना चाहे तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, इसलिए कि हुजूर ने अपनी जगह ख़ास कर रखी थी। लेकिन ऐसा ना हो कि जैसे नमाजी हजरात भी करते हैं कि अपनी जगह ऐसी पक्की कर लेते कि लेट आएंगे, देर से आएंगे, उन्होंने तहिया कर लिया कि मैंने पहली सफ़ में ही बैठना है। अब वो कंधे फलांगते हुए आएंगे और पहली सफ़ क्रॉस करके वहाँ पहुँचे। अब वो पहली सफ़ में बैठने की फजीलत तो उसने हासिल की, लेकिन इतने लोगों के कंधे फलांग कर आने का गुनाह किस ज़ुमरे में जाए। इसलिए जगह तो पक्की कर सकते हैं, लेकिन पहले से आने का एहतिमाम करे ताकि किसी और मुसलमान को उठाने की तकलीफ़ और जहमत ना हो। ये मसला शायद आप समझे कि यहाँ मस्जिद में चंद नमाजी एतिकाफ़ पर बैठते हैं, लेकिन ये बातें वहाँ बड़ी अच्छी से समझ आती हैं जहाँ इज्तिमाई एतिकाफ़ होता हो, बहुत कसरत से लोग एतिकाफ़ पर बैठते हों, वहाँ इस तरह के मसाइल पेश आते। और दूसरी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मरवी है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर मैं भी एतिकाफ़ पे बैठना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, तुम भी एतिकाफ़ पर बैठ जाओ। अब उस्तवान सरीर हुजूर के हुजरे के साथ ही है, तो अम्मा आयशा ने भी वहाँ अपना जो है एक खैमा लगा लिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखकर हज़रत हफ्सा ने भी खैमा लगा लिया। हज़रत हफ्सा को देखकर हज़रत ज़ैनब ने भी खैमा लगा लिया। गोया कि मस्जिद नबवी के अंदर 4 खैमे लग गए। और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर की आदत मुबारक ये थी कि जब अल्लाह के नबी फ़जर की नमाज़ पढ़ लेते तो अपनी एतिकाफ़ की जगह में आया करते थे। हुजूर जब एतिकाफ़ की जगह पर आए, आपने देखा 4 खैमे लगे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
किसने तुम्हें इजाज़त दी, किस चीज़ ने तुम्हें उबारा कि तुम मस्जिद नबवी में खैमे लगाओ, उखेड़ो ये खैमे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खैमे उखड़वा दिए और अम्मा आयशा का खैमा भी उखड़वा दिया जो हुजूर ने ख़ुद लगाया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रमज़ान का एतिकाफ़ ख़ुद भी नहीं किया, बल्कि शव्वाल के महीने में हुजूर ने एतिकाफ़ किया। इस हदीस मुबारका से हमें चंद बातें पता चली। नंबर एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे उखड़वाए। इसमें यहाँ बहुत सारी तौजीहात उलमा ने लिखी हैं, लेकिन मैं सारी तो नहीं बयान करता, जो मेरे दिल को लगी या मैं समझता हूँ वो मैं बयान कर रहा हूँ कि हज़रत आयशा ने हुजूर से एतिकाफ़ की इजाज़त मांगी और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर चूँकि हुजरे मुबारक के रियाजुल जन्ना के बिल्कुल साथ था, अगर अम्मा वहाँ खैमा लगाती तो आपको खैमे में आने के लिए लोगों के सामने नहीं आना पड़ता और लोगों से इख्तिलात नहीं होता, इसलिए आपने अम्मा आयशा को तो इजाज़त दे दी, लेकिन बाकी अज़वाज मुतहरात के हुजरे दूर थे, उनको आने के लिए मर्दों का आमना सामना करना पड़ता, इसलिए हुजूर ने उनको मना फरमा दिया। और इससे ये बात भी पता चली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए, कुर्बान जाऊँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रासत पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसी फ़रासत अता फ़रमाई थी, मेरे जुमलों पे गौर कीजिए, हुजूर को ऐसी फ़रासत अता फ़रमाई थी कि तदबीर के जो नाखून होते हैं, हुजूर ने अपने नाखून तदबीर से ऐसी ऐसी गुत्थियाँ सुलझाई हैं कि बड़े बड़े फ़िलासफ़ी ऐसे मसले हल नहीं कर सके जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल कर गए। फ़िदा का अबी व उम्मी, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों हुजूर की क़ब्र अनवर पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के रखने का मसला सेकंडों में हल फरमाया। यहाँ हुजूर ने मसला कैसे हल फरमाया? मेरे दोस्तों, मसले आज हम भी हल फरमाते हैं, लेकिन लड़ बिड़ कर इख्तिलाफ करके हुजूर के मसले हल करना देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि अज़वाज मुतहरात मस्जिद नबवी में इतिकाफ़ न करे, तो आपने उनके खैमे यहाँ उठवाए, वहाँ साथ ही हज़रत आयशा का खैमा भी उखेड़ दिया ताकि अज़वाज मुतहरात के दिल में शिकवा ना आए कि हमें तो उठा दिया और हज़रत आयशा को रख लिया। आपने सभी के खैमे उठवा दिए और फिर हुजूर ने सोचा कि कहीं आयशा की दिल शिकनी ना हो, हुजूर ने अपना एतिकाफ़ भी छोड़ दिया और फिर अपने एतिकाफ़ की क़ज़ा शव्वाल के महीने में कर दी। इस तरह गोया के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हक़ से लेकर अपनी बीवियों के हक़ तक तमाम के हुकूक भी अदा किए और इख्तिलाफ़ भी नहीं होने दिया, सब के हक़ अदा किए बग़ैर इख्तिलाफ़ के। तो ये मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से हमें पता चला। एक और हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि जो शख्स एतिकाफ़ करते अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देते हैं और उसको इतनी नेकियां अता फरमाते हैं जितनी नेकियां करने वाले को सवाब मिलते हैं। क्या मतलब? एक बंदा एतिकाफ़ पे आके बैठ गया, अब चूँकि बाहर की ज़िंदगी के गुनाहों से बचा तो सगीरा गुनाह तो अल्लाह ताला इसी वजह से माफ़ कर देते हैं, रह गए कबीरा गुनाह तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह से मुआफ़ियाँ मांग मांग के उनको भी माफ़ करवा लेगा। और फिर अजीब हैरत की बात यह है कि ये बाहर बहुत सारे काम करता था, मरीज़ों की इयादत करता था, सदका ज़कात देता था और लोगों से मुलाकातें करता था, किसी मदरसे में दीनी तालीम हासिल करता था। अब एतिकाफ़ पे बैठ गया, ये काम तो नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको उन सारे कामों का सवाब मिलेगा जो पहले वो करता था अब नहीं कर सकता, जो एतिकाफ़ की वजह से अब नहीं कर रहा, उन सारी नेकियों का भी अजर व सवाब उसको मिलेगा। और मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीब हदीस सुनाऊं कि आप बैठे हुए, आपकी बीवी हज़रत सफ़िया बिनते हुयई आपको मिलने के लिए आई एतिकाफ़ के अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे उनसे गुफ्तगू फरमा रहे। जब जाने लगे तो आप मस्जिद के दरवाज़े तक उनको छोड़ने के लिए गए
जब हज़रत सफ़िया रवाना होने लगी तो सामने से दो अंसारी गुज़रने लगे सहाबा। देखें हुजूर की ज़िंदगी, दो अंसारी सहाबा गुज़रने लगे। आपने फरमाया भाई इधर आओ, बात सुनो मेरी। वो सहाबा करीब आए, आपने फरमाया ये मेरी बीवी हज़रत सफ़िया बिनते हुयई। सहाबा कहने लगे माअल्लाह हुजूर, हम आपके बारे में ये कैसे शक कर सकते हैं कि आपके साथ आपकी बीवी नहीं कोई और होगा, आपके साथ तो आपकी बीवी ही हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के करीब शैतान इतने जितना तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ खून है, शैतान इंसान के इतना करीब होते हैं। यानी बताया कि शैतान तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला कर सकता था। इससे मेरे दोस्तों हमें चंद बातें पता चली। नंबर एक तो ये पता चला कि इंसान को हमेशा तोहमत की जगह से बचना चाहिए। ख़ास तौर पर इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उलमाए किराम को, आइम्माए मसाजिद को, मुफ्तियाने किराम को, आवाम के मुक्तदाओं और रहनुमाओं को ऐसे शक व शुबहात से बचना चाहिए जिसकी वजह से आवाम उनसे बदजन हो जाए। इसलिए कि अगर आवाम बदजन हो गई तो लोग दीनी मसाइल पूछना छोड़ देंगे वो अपनी। और ये भी पता चला कि अगर कोई भाई अपनी तोहमत से बचने के लिए किसी बात की सराहत कर दे, किसी बात की वजाहत करे तो उसको बुरा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती इस कायनात में कोई नहीं हो सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जब एक चीज़ की वजाहत करते हैं तो मैं और आप क्या चीज़ हैं, हमें भी। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि सुन्नतें घर में भी जाके पढ़ सकते हैं लेकिन सुन्नतें मस्जिद में पढ़ो, इसलिए कि अवामुन्नास तुमसे बदजन ना हो जाए। ये ना समझे कि मौलवी साहब फ़र्द पढ़ते हैं सुन्नतें पढ़ते ही नहीं हैं, फलास फ़र्द पढ़ते हैं सुन्नतें पढ़ते ही नहीं। और हमें भी बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, हो सकता है वो सुन्नतें हमसे ज़्यादा घर में जाके पढ़ता हो। हम अपनी नज़र से लोगों के ऐब तलाश करते हैं तो खैर सुन्नतें मस्जिद में क्यों पढ़ो ताकि लोग बदगुमानी में मुब्तला ना हो जाए। और ये बात भी पता चली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कि एतिकाफ़ में बैठने वाले को उसके महरम रिश्तेदार मिलने के लिए भी आ सकते हैं। जैसे हुजूर को आपकी बीवी एतिकाफ़ पर मिलने के लिए आई, माँ मिलना चाहती है बेटे से तो शरीयत में कोई पाबंदी नहीं, बीवी शौहर से मिलना चाहती है तो शरीयत में कोई पाबंदी नहीं। आपको ये बात शायद बुरी लगे लेकिन हुजूर की सीरत से साबित है तो बुरी लगे या अच्छी लगे इसमें कोई बात नहीं। हाँ ये बात है कि शौहर और मियाँ बीवी अज़वाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, सिर्फ मुलाकात कर सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ मुलाकात हुई, गुफ्तगू करना, बातचीत करना। और चूँकि अम्मा जान अंधेरे में आई तो इससे ये पता चला कि अगर मुलाकात करनी हो तो ऐसे वक़्त में आए जब मस्जिद में लोगों का इख्तिलात ना हो, मस्जिद में लोग ज़्यादा ना हो और पर्दे के साथ आए। तो मेरे दोस्तों शरीयत की सारी बातें समझेंगे तो इंशाअल्लाह बात पूरी समझ आए। पर्दे के साथ आए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से हमें बात समझ आई। इससे ये भी पता चला कि वो ख़वातीन जो घरों में एतिकाफ़ करती, जो ख़वातीन घरों में एतिकाफ़ करती हैं उनको घर के कमरे के अंदर अगर शौहर उनके पास जाना चाहे और उनसे हाल अहवाल पूछना चाहे तो कोई हरज की बात नहीं है, पूछे जा सकते हैं। घर के रिश्तेदार भी कमरे के अंदर जाकर उनसे हाल अहवाल ले सकते हैं। और इसी तरह एक हदीस मुबारका ये भी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बल्कि हुजूर की इस हदीस से एक बात और भी पता चलती। वो क्या पता चलती है कि अगर कोई एतिकाफ़ वालों को मिलने के लिए आए, अगर कोई एतिकाफ़ वालों को मिलने के लिए आए तो मोतकिफ़ीन उससे बातचीत कर सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे लॉजिक कैसे एतिकाफ़ वाले, इनकी तो ज़ुबान ही बंद नहीं होती, ये तो हर वक्त बातें ही करते। तो भाई वो जो पुराने ज़माने में लोग करते थे कि चेहरे पे कपड़ा डाल के बैठ जाते थे, ये भी कोई तरीक़ा इस्लाम का नहीं है। एतिकाफ़ में बैठे हुए आप बात कर सकते हैं लेकिन दुनियावी बातों से परहेज़ करें, दीनी गुफ्तगू
करें, उसको दीन की दावत दे, आप उससे बैठे बात कर सकते हैं। और ये भी पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की कितनी कदरदानी करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा जान मिलने के लिए आई, आपकी बीवी मिलने के लिए आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना करते हुए दरवाजे तक गए। आज अगर मेरे दोस्तों शौहर बीवी को दरवाजे तक रवाना करके आ जाए तो लोग कहेंगे ये रन मुरीद है, ये क्या है, ये तो औरत के पीछे लगा हुआ है, देखो कहाँ तक उठ के गया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी से लोगों को तालीम दी कि औरत को इज़्ज़त देना ये कोई रन मुरीदी नहीं है, औरत को इज़्ज़त दो। ये ना ये समझे जैसे हमारे पुराने कहा करते थे कि औरत तो पाँव का जूता होती है, ये पाँव का जूता होना ये अल्लाह की कसम यहूदियों और ईसाइयों का तरीक़ाकार था। जितनी इज़्ज़त इस्लाम ने औरत को दी है किसी मज़हब ने नहीं दी। औरत को इज़्ज़त देना ये इस्लाम ने तरीक़ा सिखलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुबारक हस्ती अगर औरत को दरवाजे तक छोड़ के आ सकती है तो मेरी और आपकी कभी तौहीन नहीं होगी कि अगर हम दरवाजे तक रवाना करके आएँ। ये मेहमान को रवाना करने का सुन्नत तरीक़ा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा, अभी बातें बड़ी करनी है, साढ़े हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आए। जब हुजूर ताइफ से वापस आए तो जहराना एक मकाम, सऊदी अरब में जाने वाले जानते हैं जहराना, ये मक्कातुल मुकर्रमा के करीब ताइफ के रास्ते में आते हैं। जहराना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर ठहरे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गए, ए अल्लाह के नबी, मैंने ज़माने जाहिलियत में एक दिन के एतिकाफ़ की मन्नत मानी थी, अगर इजाज़त हो तो मक्कातुल मुकर्रमा करीब है, मैं जाकर एतिकाफ़ कराऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तुम जाकर एतिकाफ़ कराओ। आपने एतिकाफ़ की इजाज़त दे दी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि इसी दौरान जब मैं वहाँ जाके एतिकाफ़ पर बैठा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे माले गनीमत में से एक बांदी दी और उधर हुजूर ने बांदियों को आज़ाद कर दिया। अब मस्जिद में बैठा मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ कि बाहर से आवाज़ आ रही है कि बांदियाँ आज़ाद हो गई, बांदियाँ आज़ाद हो गई, उनको आज़ाद कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और पूछा कि भाई बाहर क्या चल रहा है। उन्होंने बताया कि बाहर बांदियों को आज़ाद कर दिया गया। आपने फरमाया जाओ मेरी भी बांदी को आज़ाद कर दो। इस हदीस मुबारका से हमें बड़ी बातें पता चली। नंबर एक क्या पता चला कि एतिकाफ़ की मन्नत मान सकते हैं, एतिकाफ़ की मन्नत मानना दुरुस्त है। और इसी तरह ये भी पता, मन्नत मानने का क्या मतलब, कोई कह सकता है कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर एतिकाफ़ करूं, या कह सकता है कि मैं वैसे ही अपने ऊपर लाजिम करता हूं कि मैं एतिकाफ़ करूं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के एतिकाफ़ की इजाज़त दी, हालांकि वो एतिकाफ़ ज़माने जाहिलियत का माना हुआ था। अगर हुजूर इजाज़त ना भी देते तो तब भी कोई हर्ज नहीं। और दूसरे नंबर पर यह पता चला कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जैसे बाहर के हालात मालूम किए कि बाहर क्या चल रहा है, तो अगर एतिकाफ़ पे बैठने वाला मोबाइल के ज़रिए कॉल कर ले किसी से और किसी से उसकी मोबाइल के ज़रिए बात हो जाए तो इससे एतिकाफ़ नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता बेहतर ये है कि इंसान एतिकाफ़ पर बैठते हुए मोबाइल से परहेज़ करे, लेकिन हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। कॉल करके घर से खाना मंगवाना हो तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन ऐसा ना करे कि मस्जिद का स्पीकर खोल के ऐलान कर दे कि घर वालों अभी तक खाना नहीं पहुंचा, मस्जिद में खाना पहुंचा दो। तो उसकी बजाय जो है इंसान मोबाइल फ़ोन पे कॉल कर सकते कि भाई जो है फुला ज़रूरत है वो पूरी कर दी जाए। तो अहादीस मुबारका से हमें ये बहुत सारी बातें पता चली। मेरे दोस्तों, एतिकाफ़ के मसाइल भी अभी रहते हैं
कि एतिकाफ़ के मोटे से मसले बयान कर दूं कि एतिकाफ़ के अंदर सबसे बड़ा रुकन क्या है कि हुदूद मस्जिद से बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। हुदूद मस्जिद से बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। हुदूद मस्जिद क्या है? आम तौर पे लोग समझते हैं ये सारी मस्जिद है, मिंबर से लेकर गेट तक सारी मस्जिद होती है, हालांकि ऐसा नहीं। मस्जिद और मस्जिद की ज़रूरियात की जगह में फ़र्क होता है। मस्जिद उस जगह को कहते हैं कि जिसको बानी ने, वाकिफ़ ने, मुतवल्ली ने मस्जिद के लिए ख़ास कर दिया हो, वो जगह मस्जिद होती है। जैसे वज़ू खाना और इसी तरह गुस्ल खाना और बहुत सारे तालाब, इसी तरह मुअज्जिन का कमरा, हुजरा और इसी तरह किताबों की लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें मस्जिद से बाहर होती। अगर इन जगहों पर मोतकिफ जो है चला जाएगा तो उसका एतिकाफ़ फासिद हो जाए। और इसी तरह मेरे दोस्तों, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत बैतुल खला जाना ज़रूरत है, और इंसान पे गुस्ल वाजिब हो गया तो गुस्ल वाजिब के लिए जाना ज़रूरत है। इसी तरह वज़ू बनाने के लिए जाना ज़रूरत है। इस तरह की तबई ज़रूरतें पेश आए तो उसके लिए इंसान जो है जा सकते हैं। बहुत सारे भाई पूछते हैं मैं सिगरेट का आती हूँ और एतिकाफ़ पे बैठे हुए मस्जिद में सिगरेट पी नहीं सकता, तो उसका भी हल है, बड़ा अच्छा तरीक़ा हल है। अल्लाह ने इस्लाम के अंदर हल ही हल निकाले। वो यहाँ से जाए पेशाब करने की नीयत, और वैसे भी ज़्यादा लोग सिगरेट पीने वाले बुरा ना मनाए, बहुत से लोग देखा वो लैट्रीन में बैठी सिगरेट पी रहे होते हैं। तो अगर जाना है तो वो वाशरूम के जाने की नीयत से जाए और रास्ते में जाते हुए आते हुए सिगरेट पी ले, इसमें कोई हरज की बात नहीं, लेकिन रुके नहीं, ख़ास तौर पे सिगरेट पीने की नीयत से बाहर ना जाए। तो इस तरह की एतिकाफ़ की पाबंदियों की हम रियायत करें। और आखिर पे मेरे दोस्तों चंद गुजारिशात ये करूं कि एतिकाफ़ पे बैठने के लिए चूँकि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर वक़्त निकाल के आए, तो दुनिया की बातों में और इधर उधर वक़्त ज़ाया करने की बजाय अपने वक़्त को कीमती करे, संभाले। सबसे पहला काम मोतकिफ़ीन ये करे कि अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें, अपने मोबाइल फ़ोन पे परहेज़ करें। चलो कॉल तक रखे, व्हाट्सअप और सोशल मीडिया से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दे। और दूसरे नंबर पर मोतकिफ़ीन वो काम करे जो आम तौर पे ज़िंदगी में नहीं हो सकते। नवाफिल पढ़ने का एहतिमाम करे, उसमें ख़ास तौर पे सलातुत तस्बीह का एहतिमाम करे। ये सारे ही कर सकते हैं। सलातुत तस्बीह आपने फरमाया है मेरे चचा अब्बास तुम्हें एक अमल बताऊं? जी हुजूर बताइए। आपने फरमाया ऐसा अमल है कि तेरे छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, पुराने गुनाह, नए गुनाह, छुप कर किए हुए गुनाह, ऐलानिया गुनाह, अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। आपने फरमाया एक अमल बताऊं कि अगर आमील नामी बस्ती के बराबर भी तेरे गुनाह हो तो अल्लाह माफ़ कर देंगे। आमील एक बस्ती थी जो रेतला इलाका था, रेत ही रेत था, यानी आपने फरमाया अगर तेरे गुनाह रेत के बराबर भी हो तो अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। क्या है वो अमल? आपने फरमाया सलातुत तस्बीह पढ़ना, सलातुत तस्बीह पढ़ना। और आपने फरमाया अगर हो सके है चचा जान रोज़ाना सलातुत तस्बीह पढ़ना, अगर ये ना हो सके तो हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ना, हफ्ते में ना हो सके तो महीने में एक दफ़ा पढ़ना, महीने में ना हो सके साल में एक दफ़ा पढ़ना, साल में ना पढ़ सको तो ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर सलातुत तस्बीह पढ़ लेना। इससे अंदाज़ा करो कितनी अहमियत। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि रोज़ाना ज़ोहर की जब अज़ान हो जाती तो अज़ान और जमात के दरमियान रोज़ाना सलातुत तस्बीह पढ़ते थे। एक बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन दाऊद फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहते हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फ़रमाए उसको चाहिए सलातुत तस्बीह का एहतिमाम करे। एक और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जितना मैंने सलातुत तस्बीह के ज़रिए गमों और मुसीबतों को हल होते हुए देखा किसी और ज़रिए से नहीं देखा। तो इसलिए भाइयों सलातुत तस्बीह का तरीक़ा बहुत आसान है। हम 4 रकत नफल जैसे आम ज़िंदगी में पढ़ते हैं वैसे ही 4 रकत नफल है सलातुत तस्बीह के। बस फ़र्क है कि हर रकत के अंदर 75 दफ़ा तीसरा कलिमा पढ़ लें और सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कोई यहाँ तक भी पढ़े तो काफ़ी है, लेकिन कभी कभी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम भी शामिल कर ले।
75 दफ़ा हर रकात में, 4 रकात में 300 दफ़ा पढ़ने सलातुत तस्बीह मुकम्मल हो जाती। इसके 2 तरीक़े आते हैं किताबों में। पहले नंबर पर सना पढ़ी, फिर आपने सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद पहली दफ़ा 15 दफ़ा आप तीसरा कलिमा पढ़ लें। ये भी याद रखना है कि पहली दफ़ा 15 दफ़ा है, और उसके बाद जब भी पढ़ना है 10-10 दफ़ा। फिर आप रुकू में चले गए, तस्बीहात पढ़े 10 दफ़ा, और कौमे में आए रब्बना लकल हम्द कहे 10 दफ़ा, सजदे में जाए तस्बीहात कहे 10 दफ़ा, सजदे से उठकर बैठे 10 दफ़ा, सजदे में जाए 10 दफ़ा, फिर आप बैठ जाएं। ये चूँकि 65 दफ़ा हो गई, फिर आप बैठ जाए, खड़े ना हो, बैठ जाए, बैठकर फिर 10 दफ़ा पढ़े और फिर खड़े हो जाए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप 15 दफ़ा, ये जो आखिरी 10 दफ़ा है आप इस यहाँ नहीं लाना चाहते, तो आप सना पढ़ने के बाद किरत शुरू करने से पहले 15 दफ़ा पढ़ ले, और फिर इसी तरह रुकू में जाने से पहले 10 दफ़ा, फिर बाकी तरतीब आपके सामने है। और इसी तरह जब दूसरी रकत, तीसरी रकत में हम खड़े हों, और ये नवाफिल का तरीक़ाकार होता है कि तशाहुद पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा हो और तीसरी रकत को फिर सना से शुरू करे। तो ये सलातुत तस्बीह का तरीक़ा है। और इसी तरह मेरे दोस्तों, कोशिश करें इशराक की नमाज़ पढ़ने की। सूरज के तुलू होने के 10-15 मिनट बाद इशराक का वक़्त शुरू हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशराक के नफल पढ़ते हैं, जो शख्स फजर की नमाज पढ़े और अल्लाह की याद के लिए बैठा रहे और फिर इशराक के नफल पढ़े, आपने फरमाया अल्लाह ताला उसको मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला उसको मुकम्मल, रावी फरमाते हैं हुजूर ने 3 दफ़ा कहा मुकम्मल 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 हज और उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। फरमाया जो फजर की नमाज पढ़कर इशराक तक बैठा रहे, फिर इशराक की नमाज पढ़े, तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नुम की आग हराम कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, इशराक के नफल 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद सलातुल ज़ुहा, चाश्त की नमाज। चाश्त की नमाज का वक़्त तो असल में ये है कि जो है फजर की अज़ान से लेकर सूरज के गुरूब होने तक, इस टाइम को अगर 4 हिस्सों पे तकसीम किया जाए तो जो चौथा हिस्सा है वो सलातुल ज़ुहा का वक़्त होता है, ज़वाल से पहले पहले। लेकिन अगर कोई भाई जो है वो सूरज के तुलू होने के बाद, इशराक के बाद भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। चाश्त की नमाज 2 रकत से लेकर जो है आप 12 रकत तक जितनी भी चाहे पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं, हर जोड़ के बदले में सदका है। जो शख्स सलातुल ज़ुहा चाश्त की नमाज पढ़ेगा उसको 360 सदक़े करने का सवाब मिलेगा। आपने फरमाया जो शख्स चाश्त की नमाज पढ़े, जो शख्स 2 रकत चाश्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसका नाम गाफिलीन में से काट देते हैं। जो शख्स 4 रकत सलातुल ज़ुहा पढ़ते हैं, अल्लाह उसका नाम आबिदीन की फहरिस्त में लिख देते हैं, इबादत करने वाला। और जो शख्स 6 रकत सलातुल ज़ुहा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस दिन उसके साथ आफियत का मुआमला फरमाते हैं। और जो शख्स 8 रकत नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह उसको खाशिईन की सिफत में लिख देते हैं, यानी फरमा बरदार बंदों में लिख देते हैं। फरमाया जो शख्स 12 रकात नमाज पढ़ ले सलातुल ज़ुहा की, अल्लाह ताला समुंदर की जाग के बराबर गुनाह वो भी माफ़ फरमाते हैं। और जो शख्स 12 रकात सलातुल ज़ुहा पढ़ेगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर देते हैं। तो भाई सलातुल ज़ुहा का एहतिमाम। और अगले नवाफिल, अव्वाबीन के नवाफिल, मगरिब की नमाज के बाद जो नवाफिल पढ़े जाते हैं उनको अव्वाबीन के नफल कहते हैं। ये 6 रकत नफल होते हैं। कोशिश तो करे कि सुन्नतों से हटकर 6 नफल पढ़े, लेकिन अगर कोई 6 नहीं पढ़ सकता, 4 पढ़ता है तो 2 सुन्नतें शुमार करके भी 6 नफल बना सकते हैं। 2 सुन्नतें और 4 नफल, 6 नफल हो जाए। फरमाया जो शख्स अव्वाबीन के नफल पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 12 साल की इबादत कर का सवाब अता फरमा देते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी फजीलत की बात, तहज्जुद के नफल पढ़ने का हम एहतिमाम करें। तहज्जुद की नमाज ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 भी पढ़ी,
6 भी पढ़ी और हुजूर ने 8 भी पढ़ी, 12 रकत भी पढ़ी। हम जितना एहतिमाम कर सकते हैं करें। तहज्जुद की नमाज के बारे में आपने एक मरतबा फरमाया, जन्नत में एक महल है, वो ऐसा खूबसूरत महल है कि उसके अंदर बैठे हो तो उसका बाहर का हिस्सा नज़र आता है, और उसके बाहर कोई आदमी बैठा हो तो उसको उस महल का अंदर का हिस्सा नज़र आता है। कितना खूबसूरत महल होगा वो। एक देहाती खड़ा हुआ, कहने लगा, आराबी, ए अल्लाह के नबी, ये महल किसको मिलेगा? हम तो दुनिया के ताजिर हैं, दुनिया का सवाब सुने तो दौड़ते हैं। सहाबा आखिरत का फजाइल सुनते थे, दौड़ते हुए जाते। अल्लाह के नबी, ये महल किसको मिलेगा? आपने फरमाया, जो अच्छी बात करे, जो मिस्कीनों पर खर्च करे, जो रोज़े का एहतिमाम करे, और जो शख्स रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े, अल्लाह ये महल उसको अता फरमाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज का एक रिवायत में आता है, जो शख्स तहज्जुद की नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ते हैं, फरिश्ते उसके होंठों के साथ होंठ लगाकर कुरान सुनते हैं। इसलिए हम तहज्जुद की नमाज, अल्लाह ने बड़ी नौरानियत रखी है, अल्लाह की कसम, तहज्जुद की नमाज के अंदर। नबियों पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज थी, हम पर फ़र्ज तो नहीं, लेकिन हम फ़र्ज की तरह समझ लें। तो इस तरह हम तहज्जुद की नमाज पढ़ने का एहतिमाम करें। टाइम चूँकि बहुत हो चुका, ख़वातीन के बारे में भी थोड़ी सी बात सुना दूँ इंशाअल्लाह, और मैं आपसे पेशगी माजरत करता हूँ, मैं इतना टाइम लेना नहीं चाहता, लेकिन मौजू बड़ा तवील हो गया। ख़वातीन के एतिकाफ़ के बारे में बहुत सी ख़वातीन सवाल करती है। सबसे पहले ख़वातीन का मसला ये है कि वो मस्जिद की बजाय घरों में एतिकाफ़ करे, इसलिए कि फितने का दौर है। ताबीन के ज़माने के अंदर ताबीन कहते थे ये फितने का ज़माना है, तो आज 1400 साल दुनिया तरक्की करके जिस फितने पे पहुंची है, वो मेरे और आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए ख़वातीन कमरे में, घर में एतिकाफ़ करे। घर में सबसे पहले तो वो कमरा अगर है कि जिसमें घर के अफराद नमाज पढ़ते हैं, और ये भी एक अलमी है कि हमारे घरों में टीवी रूम तो होते हैं, लेकिन नमाज का रूम नहीं होता। ये मुसलमानों की शान नहीं है। घर में एक कमरा नमाज के लिए होना चाहिए, औरत उसमें एतिकाफ़ करे। अगर वो नहीं है तो एक कमरा ख़ास कर ले। बहुत सी औरतें फ़ोन करती हैं कि अगर मैं पूरा घर ही ख़ास कर लूँ, पूरे घर की नीयत कर लूँ कि सारा घर ही एतिकाफ़ है, तो भाई फिर सारे महल्ले की नीयत भी कर सकते हो, फिर तो पूरे पाकिस्तान की नीयत भी हो सकती है। सिर्फ एक कमरे की नीयत, एक कमरे के अंदर एतिकाफ़ करना है, और वो कमरा औरत के लिए ऐसे ही होगा जैसे मर्दों के लिए मस्जिद। उस कमरे से बिला ज़रूरत औरत बाहर निकलेगी, उसका एतिकाफ़ टूट जाए। और उस कमरे के अंदर एतिकाफ़ पे बैठने से पहले ख़वातीन का मसला है कि अगर ख़वातीन को मेंसेस के अय्याम और डेटे नोट करे कि क्या उन्हीं दिनों में उनके मेंसेस और अय्याम तो नहीं शुरू हो जाते, इसलिए कि अगर ख़वातीन के मेंसेस आना शुरू हो जाए तो एतिकाफ़ फासिद हो जाता है। एतिकाफ़ की बुनियादी शर्त रोज़ा रखना है। जब औरत के अय्याम शुरू हो जाएंगे, वो रोज़ा नहीं रख सकेगी, रोज़ा नहीं रख सकेगी तो एतिकाफ़ टूट जाए। इसलिए वो मर्द हजरात जो रोज़ा नहीं रखते, उनको भी मस्जिद में एतिकाफ़ पे नहीं बैठना चाहिए, उनका सुन्नत एतिकाफ़ नहीं होता। तो ख़वातीन नोट कर ले, अगर मेंसेस के अय्याम आ रहे हैं तो वो उससे पहले पहले नफली एतिकाफ़ की नीयत से बैठ जाएं। जब और अगर ख़वातीन बैठी हैं और एतिकाफ़ के दौरान अय्याम शुरू हो जाए तो वो क्या करे, वो उसकी क़ज़ा कर ले। क़ज़ा का तरीका क्या है कि अगर रमज़ान के अंदर ही फारिग हो जाए तो पाक साफ़ होकर एक दिन के लिए सूरज के गुरूब होने से पहले उस कमरे में जाए और इफ्तारी और रात गुजारे, और अगले दिन का रोज़ा रखे। सूरज गुरूब हो जाए तो इसका एतिकाफ़ की क़ज़ा हो जाए। अगर रमज़ान में मौका नहीं मिलता तो रमज़ान के बाद एतिकाफ़ की क़ज़ा कर सकते हैं। यही तरीका मर्दों के लिए, यही तरीका औरतों के लिए। औरत उस कमरे में बैठे हुए घर के तमाम काम काज कर सकती है, सीना परोना कर सकती है, उस कमरे में बैठे हुए खाना बना सकती है, उस कमरे के अंदर अपनी बच्चियों को हिदायत दे सकती है, और औरत उस कमरे में बैठे हुए दीनी
क्लासेस लेती है या कोई जो है बच्चियां स्कूलों में पढ़ने वाली, कॉलेज में पढ़ने वाली ऑनलाइन क्लासें अटेंड कर सकती हैं उस कमरे के अंदर बैठकर। और इसी तरह अगर घर में कोई खाना पकाने वाला नहीं है तो औरत बावर्ची खाने में जाकर अपना खाना बनाकर वापस भी आ सकती, लेकिन ये उस वक्त है कि जब घर में कोई और ना हो। ये ख़वातीन के एतिकाफ़ के मोटे मोटे मसाइल जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह जल्ल जलालहू हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।